अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड 247 न्यूज़ के नए वीलॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मिला जुला रुझान है। इस वक्त दोनों तरह की खबरें आ रही हैं, अच्छी खबरें भी आ रही हैं, बुरी खबरें भी आ रही हैं। तो हम शुरुआत जो है आज करते हैं अच्छी खबरों से। अच्छी खबरों में एक तो ये है कि डॉलर की जो कदर है रुपये के मुकाबले में वो कम हो रही है और रुपया जो है वो दोबारा से तगड़ा हो रहा है, उसके अंदर दोबारा से जान जो है वो बढ़ती जा रही है। और 2 दिनों में आज और कल मिला के आज अभी आधा दिन हुआ है, अभी आधा दिन बाकी है मार्केट के बंद होने में, तो फॉरेक्स मार्केट के। इसके बावजूद जो है अब तक 2 दिनों में जो है रुपया तकरीबन 18 रुपये जो है उसने रिकवर की है अपनी वैल्यू, और डॉलर जो है वो 18 रुपये सस्ता हुआ है रुपये के मुकाबले में। तो ये अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि स्टॉक मार्केट जो मुसलसल नीचे की तरफ जा रही थी अब दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी एक अच्छी खबर है। तीसरी अच्छी खबर ये है कि IMF के जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जितनी भी शराइत रखी थी IMF ने जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए जो 2 किस्तों में रकमानी है 1.1 अरब डॉलर से ऊपर की, तो उसके हवाले से जो प्री कंडीशंस थी, जो शराइत रखी थी IMF ने, पाकिस्तान ने वो सारी पूरी कर दी हैं और अब ऐसी कोई शर्त नहीं बाकी बची जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी ना की हो। इन शराइत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और सब्सिडी का खात्मा था, वो हुकूमत ने कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा था और सब्सिडी का खात्मा था बिजली पे, वो हुकूमत ने कर दिया। गैस की कीमत में इजाफे का था, हुकूमत ने कर दिया। टैक्सों में इजाफे का था, वो हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा दिए। तो ये वो सारे इकदाम जो कि IMF की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत से कहा गया था कि अगर आपको कर्ज चाहिए और अगर आप हमारा बेल आउट प्रोग्राम बहाल करवाना चाहते हैं तो फिर आपको ये इकदाम लेने पड़ेंगे, और वो वफाकी हुकूमत ने सारे ले लिए। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि अब पाकिस्तान को IMF से कुछ पैसे जो है वो मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और जो इशू था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, वो था कि जो 4 अरब डॉलर का पाकिस्तान की जो इस साल की ज़रूरियात हैं, जो पाकिस्तान ने कर्जे वापस करने और बाकी सारे मामला, तो उसमें 4 अरब रुपए का गैप आ रहा था। वो जो है IMF ये डिमांड कर रही थी कि उसको भी आप पूरा करें और हमें गारंटी दें अपने जो दोस्त ममालिक हैं कि वो आपकी मदद करेंगे और आपके पास ये पैसे जो हैं वो होंगे। तो वो भी हुकूमत पाकिस्तान ये कह रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल जो वज़ीर ख़ज़ाना है, कि हमने उसका भी बंदोबस्त कर लिया और चंद दिनों में ये भी हो जाएगा। उम्मीद है कि अगस्त के आखिर में 24 या 25 तारीख तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और बाकी जगहों से भी पैसे जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो जो डॉलर मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये जो ऊपर की तरफ जाने का रुझान था, ये अब नीचे की तरफ आना शुरू हो गया और अब डॉलर जो है वो नीचे आएगा। और उम्मीद की जाती है कि ये डॉलर जो है वो 200-210 और उसके बाद फिर ये डॉलर जो है वो 170-80 के दरमियान जो है अगले 4-6 माह में वापस आ जाएगा। और इतनी बड़ी कमी अगर होती है डॉलर में, और अगर डॉलर 200 के इर्द गिर्द भी रहता है, तो वफाकी हुकूमत इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो आवाम को पेट्रोल के ऊपर, बिजली और दूसरी चीज़ों के ऊपर रिलीफ दे सके। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड महंगाई जिसको हम कहते हैं, क्योंकि जब डॉलर तगड़ा होता है तो आपकी इम्पोर्ट महंगी होना शुरू हो जाती है। तो आलमी मंडी में जहाँ पाम ऑयल की कीमत गिरी है, सोयाबीन ऑयल की कीमत गिरी है, और जो कमोडिटीज़ हैं, गंदम है और चीज़ों की जो प्राइसेस गिरी हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं आ सका पाकिस्तान में। उसका जो फ़ायदा था वो पाकिस्तान के आम सारफ को, आम आदमी को नहीं मिल सका। उसकी वजह महंगा डॉलर था। तो जैसे जैसे डॉलर की कीमत नीचे आएगी, पेट्रोल और दीगर चीज़ों के ऊपर आवाम को जो है वो रिलीफ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो अच्छी खबर थी, ये अच्छी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा जो एक अच्छी खबर और आई वो ये कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा था उसमें काफ़ी कमी आई है। जून में जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स थी, जो पाकिस्तान ने दरामदात की, जो चीज़ें बाहर से मंगवाई, उसकी जो वॉल्यूम था उसका वो 7.7 अरब डॉलर था। और इस महीने जुलाई का जो इख्तिताम हुआ है तो इसमें ये 4.96 अरब डॉलर या 5 अरब डॉलर के करीब है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2.7 अरब डॉलर जो है वो इम्पोर्ट्स कम हुई हैं, तजारती खसारा पाकिस्तान का कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि जुलाई में जो है वो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें भी कमी आई है। इसके साथ साथ जो ये तो अच्छी खबर है, और हुकूमत के जो इक़दाम थे इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने के, उसके नताइज हमारे सामने आए हैं, जिसके नतीजे में इम्पोर्ट्स जो है वो कम हो गई है। लेकिन इसके साथ कुछ बुरी खबरें भी हैं।
پہلی بری خبر تو یہ ہے کہ جہاں 38% جو ہے جون کے مقابلے میں جولائی میں جو امپورٹس ہیں اس میں 38% کمی آئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 23.9% جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے جون کے مقابلے میں جولائی میں۔ اور اگر اس کا جائزہ لیں دیکھیں تو جولائی 2021 کے مقابلے میں جولائی 2022 میں جو ایکسپورٹ ہے اس میں 5.6% کے قریب جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ ایک تو یہ بری خبر ہے، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جون کے مقابلے میں جولائی میں ہمیشہ جو ایکسپورٹس ہیں اس میں کمی آتی ہے، کیونکہ زیادہ تر آرڈرز جو ہیں وہ جون سے پہلے ڈلیور ہو جاتے ہیں، 30 جون سے پہلے۔ جولائی میں جو ہے وہ پھر کم ہوتی ہیں، اگست میں تھوڑا کم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے ستمبر اکتوبر میں ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے اس کی، لیکن جو سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، جو ریسیشن کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور اکنامک کرائسس جو ہے یورپ میں پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اکانومی جو نیچے کی طرف آ رہی ہے، سلو ڈاؤن ہو رہا ہے امریکہ کی اکانومی میں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ڈیمانڈ ہے امریکہ میں وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کے بھی اثرات جو ہے وہ ٹیکسٹائل اور دیگر جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے اوپر آئیں گے، اور یہ جو کمی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ جو بری خبر ہے وہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ 14 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے، اور جو جولائی کے اعداد و شمار پاکستان جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس نے جو اعداد و شمار دیے ہیں ادارہ شماریات نے، اس کے مطابق جو ہے اس وقت 24.9% کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے انفلیشن جولائی کے اندر، اور یہ 2008 کے بعد، نومبر 2008 کے بعد پاکستان میں افراط زر کی بلند ترین شرح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی جو 13.9% پہ تھی اپریل میں جب تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو وہ اب مہنگائی جو ہے وہ 25% پہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے گزشتہ 3-4 ماہ میں۔ اور حکومت کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اکانومی جو ہے وہ کسی حد تک اسٹیبلائز ہوتی ہے، ابھی ریوائول تو نہیں ہوگی، اسٹیبلائز ہوتی ہے، اور ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے اس کے خدشات ختم ہو گئے ہیں، وہ خطرہ ٹل گیا ہے، تو جیسی اکانومی میں بہتری آتی ہے تو حکومت فوکس کرے اور یہ جو مہنگائی ہے اس کو جو ہے وہ کم کرنے کے اقدامات کرے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے، پٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں، اس طرح کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کی جائیں، جو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ابھی 2 مہینے مزید لوگوں کو پرابلم ہوگی کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جولائی، اگست اور ستمبر میں اضافہ ہوگا، اور جو اکتوبر نومبر تک کے بلز ہیں وہ اضافے کے ساتھ آئیں گے اور وہ زیادہ آئیں گے، 2 سے 3 ہزار ایوریج جو بل ہے، اگر آپ کا 3 ہزار تھا تو اب 5 سے 6 ہزار آپ کو بل آئے گا اگست، ستمبر اور اکتوبر میں۔ تو یہ اس وقت کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ جو میں یہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس پہ کہ یہ جو بہتری آنی شروع ہوئی اور اچھی خبریں آنی شروع ہوئی، اس میں اگرچہ بری خبریں بھی ہیں لیکن اب اچھی خبریں کچھ اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معیشت کو درپیش مسائل اور چیلنجز ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، جو جس کی وجہ سے یہ اکنامک کرائسس میں ہم بار بار گرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں اور اپنے دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں پیسے مانگنے، تو یہ جو جن وجوہات کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے وہ وجوہات ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اکانومی اسٹیبلائزیشن کی طرف گئی ہے، مستحکم ہوگی، اس میں تھوڑی بہتری آئے گی، لیکن مسائل مکمل طور پہ بھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کا۔